जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य, चौथे का पहला। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। दूसरा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो। तीसरा, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को बढ़ती हैं। चौथा, और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। पांचवा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो, तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढाँप दे। छठा, तब वे उस पर सोइसों की खालों का आवरण डाले और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। सातवां, फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करछों और उंडेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। आठवां, तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सोइसों की खालों के आवरण से ढाँपे और मेज के डंडों को लगा दे। नौवां, फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतरासों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिसने उनकी सेवा टहल होती है ढाँपे। 10वां, तब वे सारे सामान समेत दीवट को सोइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। 11वां, फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सोइसों की खालों के आवरण से ढाँपे और उसके डंडों को लगा दे। 12वां, तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सोइसों की खालों के आवरण से ढाँपे और डंडे पर धर दे। 13वां, फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैजनी रंग का कपड़ा बिछाए। 14, तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब, अर्थात उसके करछों, कांटे, फावड़ियाँ और कटोरे और आदि वे सब आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सोइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाए। 15वां, और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के उस कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढाँपे चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर जिस पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। कहानियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की ये ही वस्तुएं हैं। 16वां, जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीआजर को देखभाल के लिए सौंपी जाएं वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्य बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सम्मान। 17वां, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। 18वां, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने देना। 19वां, उनके साथ ऐसा करो कि जब वे पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दे। 20वां, और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाएं। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। आमीन।